चलिए गाइस शुरू करते हैं हम लोग अपना 3D मेंसुरेशन का रिवीजन। पिछली वीडियो में हम लोग ने 2D मेंसुरेशन का रिवीजन कर लिया था, है ना। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। ठीक, इस वीडियो में हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे 3D फॉर्मूला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला 3D फिगर है जिसका नाम है क्यूब। क्यूब आपने देखा होगा, एक आपका डाइस होता है ना। डाइस जैसे लोगों ने लूडो खेला होगा तो लूडो में डाइस मिलता है ना, तो वो डाइस भी क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब है। ठीक, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा ए क्यूब। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा ए क्यूब। ठीक, और हाँ एक चीज़ और समझ लो, अ सॉलिड विद 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस। ठीक, इसके इक्वल स्क्वायर फेसेस होते हैं, वो भी 6 फेस होते हैं। जैसे 1 पहला ये, दूसरा दो ये, तीसरा ये, चौथा ये नीचे वाला, ठीक है, पांचवा पीछे वाला और छठा ये। ठीक है, आया बात समझ। 6 फेस होते हैं। आप अपना अगर आप लोग लूडो होगा तो लूडो में डाइस जो होता है ना उसको देखना, उसके 6 फेस ही मिलेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे एरिया 1 2 3 4 6 ये सब क्या है, एरिया है, 6a²। ठीक, आया बात समझ में। चलो लेटरल सरफेस एरिया में हमें क्या करना है, ऊपर का नहीं देखना, नीचे का भी नहीं देखना, सिर्फ चारों ओर का देखना है। ये होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, चलो। और हाँ इसके डायगोनल का भी फॉर्मूला होता है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√3। ठीक है, यहाँ पे इसने शायद फॉर्मूला थोड़ा अलग लिखा है लेकिन होता यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्यूबाइट। क्यूबाइट का फॉर्मूला क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। क्यूबाइट का फॉर्मूला होता है, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L/B/H। L/B/H। ठीक, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसका जो होता है वो होता है 2LB + BH + HL। 2LB + BL + BH + HL। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया समझ गया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया ये क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। वही जो ऊपर का नीचे का नहीं, सिर्फ चारों साइड का देखेंगे। 2L+B/H ऐसे भी कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और होता है 2L+B/H, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक, मैं उल्टा लिखा है थोड़ा लेकिन होता है यही है। ठीक है, इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, इसके डायगोनल का फॉर्मूला होगा L² + B² + H²। ठीक है, क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द डायगोनल ऑफ द क्यूबाइट, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है तीसरा 3D फिगर जिसका नाम है सिलेंडर। क्या नाम है, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। सिलेंडर में देखो एक सर्कुलर शेप भी होता है। ये देखो सर्कल टाइप का बना है ना। आप अपना गिलास देखोगे, गिलास आपके घर में होगा, जैसे स्टील का गिलास, कांच का गिलास भी देखो तो उसमें एक सर्कुलर बेस बनता है ना। सर्कुलर बेस, ये देखो बेस बन रहा है ना। ठीक है, चलो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा πr²h। πr²h। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऊपर नीचे का नहीं, सिर्फ आजू बाजू का। ऊपर नीचे का नहीं, सिर्फ आजू बाजू का। ये जो इसका कर्व है ये एक सेकंड, पेन का कलर चेंज करते हैं। ये इसके जो ये है ना कर्व एरिया, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व पूछे और लिटरल पूछे एक ही होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr और r+h। इसकी हाइट क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। इसकी हाइट, रुक जाओ पेन मिटा दें। इसकी हाइट जो होती है, उसकी हाइट, ये हाइट है, ये इसकी हाइट है। ठीक, तो तभी यहाँ पे 2πrh आया। 2πr कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर सर्कल बनना, जहाँ सर्कल बना वहाँ रेडियस आएगा ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन ये वाली हैट किसने लगाई अपने घर में, किसने अपने बर्थडे में लगाई है। बर्थडे होता है ना तो ये हमें देखा होगा कि ये वाली कैप हमको मिलती है लगाने को, है ना।
तो वो भी क्या है, एक 3D फिगर है, वो भी क्या है, एक 3D फिगर है, ठीक है। और ये इस तरह का कोन आपने देखा होगा, आइसक्रीम वाला कोन भी होता है एक, है ना, इसमें जैसे हम लोग आइसक्रीम रखते हैं, है ना, आइसक्रीम होती है उसमें, वो भी क्या है, वो भी एक 3D फिगर है। आइसक्रीम का जो होता है, कहते हैं नहीं कोन वाली आइसक्रीम दे दें, तो वो भी क्या है, कोन है, कोन और 3D फिगर है वो। ठीक, समझ में आया, आया बात समझ में, ठीक। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों ने झालमुरी खाई होगी ना, तो वो भी क्या है, एक 3D फिगर है, ठीक है, समझ में आया। चलो, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसका बेस देखो क्या है, बेस क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। एक होता है स्लांट हाइट, एक होता है स्लांट हाइट, क्या होती है, ये होती है, ये होती है, ये इसकी स्लांट हाइट होती है, ठीक है। सॉरी, ये नहीं, ये होती है इसकी स्लांट हाइट, ठीक, ये इसकी स्लांट हाइट होती है, ठीक है, एल स्लांट हाइट, ठीक। चलो आगे बढ़े। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक, समझे। आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, आया बात समझ में। चलो, हाँ, स्पेयर, स्पेयर क्या होता है, स्पेयर देखो ये बॉल की तरह नहीं लग रहा है ना, बॉल है ना, तो ये क्या है, स्पेयर है। बॉल जैसे क्रिकेट की बॉल होती है ना, बहुत सारी बॉल होती हैं, रबड़ की बॉल, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो मारुति बॉल से खेलते हैं, है ना, रेड कलर की होती है, बहुत भारी होती है ना। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, वो भी है एक 3D फिगर, क्या है, क्रिकेट की बॉल 3D फिगर है, क्रिकेट की बॉल 3D फिगर है, ठीक है। इसमें ना तो कर्व सरफेस एरिया होगा, ना ही टोटल सरफेस एरिया होगा, क्यों, क्योंकि सब कुछ एक ही में है, क्योंकि आप सब चीज़ टच कर पा रहे हो ना, सब चीज़ टच कर पा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल चीज़ आप टच कर रहे हो, सिंगल चीज़ टच कर रहे हो, सब चीज़ टच कर रहे हो, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया बराबर होगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलो, अब वॉल्यूम का मतलब जानते हो ना कि एक क्वांटिटी, मात्रा, ठीक, तो ये क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। चलो, अरे बंद हो जा, बंद हो गया। हेमिस्फेयर क्या होता है, वो होता है गोला, ये होता है अर्ध गोला। ये देखो, मैंने वो क्रिकेट की बॉल को क्या किया, क्रिकेट की बॉल को 2 पीस में काट दिया, तो जो दूसरा पीस बनेगा वो मेरा बनेगा हेमिस्फेयर, क्या बनेगा, हेमिस्फेयर, ठीक है, समझ में आया। जैसे एक बॉल आती थी, जेम्स वालों की बॉल आती थी, उसमें बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे टॉय निकलते थे, है ना, तो वो बॉल ऐसी थी कि इसको आप 2 पार्ट में खोल सकते थे, उसमें सामान रख सकते थे, तो वो भी क्या है, एक 3D फिगर है, क्या है, 3D फिगर है। चलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप ना समझो, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें देखो, इसमें हम कर्व सरफेस एरिया देख सकते हैं, आजू बाजू, ऊपर नीचे का नहीं, आजू और बाजू का देख सकते हैं, तो इसलिए हम कर्व सरफेस एरिया इसका निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आप गाइस चाहते हो कि मैं इसको फॉर्मूले को डिटेल में समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके, ऐसा कि नहीं कि आप खाली ऊपर ऊपर से रट लो, ठीक। देखो, ये जो है प्रिज्म एंड पिरामिड, ये भी हम कहेंगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिसेंट एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा गया, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं, तो चलो याद करते हैं, ठीक है। देखो, प्रिज्म क्या होता है, एक तरीके से ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल ही है, प्रिज्म क्या है, ट्रायंगल ही है। देखो, ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है ना, तो और वो ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है ट्रायंगल, ठीक। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट,
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे भी 1/2 नहीं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ये होगा। पिरामिड का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट टू। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा लेटर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, लेटर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक, एक चीज़ और देखो, दोनों में अंतर क्या है? ये 180 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी क्या बना रहा है? 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, क्योंकि 3 साइड है। ठीक है, और इस वाले में क्या हो रहा है? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। जैसे अगर ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का तो नहीं है, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का नहीं, ये 60 डिग्री का बनेगा, 60 60 60 60। ठीक, तीनों साइड 60 60 की हो जाएंगी। तो ये जो है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? दोनों में ये अंतर है। चलो, समझ में पक्का आ गया ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्या गलत समझे ये भी बताना, कुछ गलती हो तो ये भी बताना। ठीक है, और डाउट हो तो वो भी बताना। चलो, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये कुछ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ठीक, और हाँ, इसकी अगर PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल मैंने लिंक दे दी है, उसको आप से आप ज्वाइन हो जाना, और ज्वाइन होके आप ये इसकी PDF ले सकते हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक, चलो बाय।